ऑलरेडी बुक करा चुके हैं गाड़ियां, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो तकरीबन पिछले 10-15 दिनों से सारी कंपनीज के ऊपर जा रही थी, तो ये इस बात में कोई डाउट नहीं था कि जो सुजुकी की प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो नॉर्मल जो ट्रेंड देखा गया था वो ये था कि जो बाकी कंपनीज हैं वो अपनी प्राइसेस को 20% लेकर 25% तक इंक्रीज़ कर रही थी। तो सुजुकी के बारे में भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि सुजुकी की जो गाड़ियाँ होती हैं वो एंट्री लेवल की गाड़ियाँ होती हैं और ऑलमोस्ट सिंगल प्लेयर होती हैं अपनी लीग में। तो इस हिसाब से तो सुजुकी का भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसकी जो प्राइसेस हैं वो 25% तक ही बढ़ेंगी। लेकिन सुजुकी ने यहाँ पे थोड़ा सा हौला हाथ रखा है और जो सुजुकी की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 21% ही बढ़ी हैं। तो जो लास्ट ईयर मुझे याद है जो सुजुकी आल्टो VX का मेरा जो पे ऑर्डर बना था इन्हीं दिनों, तो वो था 11,13,000 रुपये का, और अब जिसका बनेगा वो होगा 17,90,000 रुपये। सुजुकी आल्टो VX अब हो गई है 17,90,000 रुपये, और इस गाड़ी में AC तक नहीं है 2022 में भी। अच्छा, तो जो बाकी VXR है उसकी जो अब मौजूदा प्राइस हो गई है वो है 20,80,000 रुपये, और जो VXL है उसकी जो अब प्राइस हो गई है वो है 24 लाख रुपये। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा हौला हाथ रखा है सुजुकी ने। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो यही था कि VXL की जो इनवाइस बन जाएगी वो 27-28 लाख तक की बनेगी। अच्छा, ये सारी एक्स फैक्ट्री प्राइसेस हैं, इसमें किसी किस्म का कोई टैक्स वैक्स अभी शामिल नहीं है, और ये तब आपको मिलेंगी अगर आप लोग बुकिंग कराएंगे। और बुकिंग पे आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में क्या अशर होता है। तो मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया है और बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो अगर आप लोग फौरी मार्केट में लेंगे तो यार ये जब गाड़ियों की न्यू प्राइसेस नहीं आई थी, मैंने रिसेंट एक मेरा परचेज़ किए, तो उन दिनों से ये जो गाड़ियों की जो अगर आप फौरी गाड़ी लें तो उन दिनों से ये जो प्राइस का इम्पैक्ट है ऑलमोस्ट आ चुका था। अब जो आप लोगों को VX मिलेगी फौरी वो तकरीबन 20 लाख से ऊपर मिलेगी। 21 लाख डिमांड कर रहे हैं, तो 20,50,000 या 20 लाख तक दे देते हैं। और जो VXR है उसकी जो प्राइस है इस टाइम में जो 0 मीटर की जो शोरूम पे जो फौरी आपको डिलीवरी मिलेगी विदाउट नंबर, तो वो तकरीबन आप लोगों से 25 भी मांग रहे हैं, 24 भी मांग रहे हैं। तो 24 तक के बाद आप लोगों की डन हो जाती है। और इसके बाद जो VXL है उसकी जो आप लोगों से डिमांड की जा रही है वो तकरीबन 28 तक की जा रही है, और 27 तक वो आप लोगों को दे देते हैं जो शोरूम पे अगर आप फ़ौरन 0 मीटर गाड़ी लें तब। और बाकी जो यूज़ गाड़ियों की मार्केट है वहाँ पे जो इस टाइम पोजीशन है वो ऐसे है कि जो अगर जो 19 क्योंकि आल्टो 2019 से आई थी, अगर 2019 मॉडल आप लेंगे तो वो तकरीबन एक अच्छी कंडीशन में आप लोगों को 20 लाख 20.5 लाख रुपए उसके मांग रहे हैं। और जो 20 मॉडल है वो तकरीबन नंबर वगैरह लगा हुआ, और जो 20 मॉडल है वो तकरीबन 21 लाख 22 लाख उसका मांग रहे हैं। और जो 21 मॉडल है उसका अगेन 22 लाख 22.5 लाख मांग रहे हैं, और जो 22 मॉडल है अगेन उसका तकरीबन 25 मांग रहे हैं। 24 तक बात बन जाती है। तो एक और पॉइंट जिसका हम सब लोगों को कंसर्न होता है वो ये है कि जो ऑलरेडी बुक करा चुके हैं गाड़ियाँ उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं। यार सुजुकी नॉर्मली फुल पेमेंट पे ही बुकिंग करता है, और जो फुल पेमेंट वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर प्राइस इंक्रीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम जो मैंने गाड़ी बुक कराई थी उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, और सुजुकी की नॉर्म भी यही है। लेकिन अब एक ट्रेंड आ रहा है, अगेन टोयोटा ने ये अनाउंस कर दिया है, तो वो ये कह रहे हैं कि या तो आप लोग उसी रेट पे जो मौजूदा जब गाड़ी डिलीवर होगी उसी रेट पे आप लोग गाड़ी लेंगे, या तो फिर आप अभी हमसे अपनी बुकिंग वाले पैसे वापस ले लें। तो सुजुकी की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आई, अगर आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब गाड़ी आप लोगों तक आती है उस टाइम तक जो डॉलर की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई होती है, तो उनकी जो कास्ट है वो बढ़ जाती है उस प्राइस से जिस पे उन्होंने आप लोगों की गाड़ी बुक की होती है। लेकिन अभी तक सुजुकी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पॉसिबल है कि ये हो सकता है। अच्छा यार, सुजुकी की और भी गाड़ियां हैं जिन और सारियों की प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन मेरा आल्टो के साथ थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए मेरा जो कंसर्न होता है वो आल्टो के बारे में ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को प्राइसेस अब मालूम हो गई होगी, तो मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं एंड पे ये जो प्राइसेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।
और यार लास्ट में अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं इन प्राइस इंक्रीज़ के ऊपर, तो यार कोई बहुत ज़्यादा ऐसी अनहोनी नहीं हो गई है। ये एक्सपेक्टेड था। इस टाइम मुल्क के जो हालात हैं, डॉलर जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो लास्ट तक जो प्राइस इंक्रीज़ था मैं मोस्टली कंपनीज़ को इस चीज़ का ब्लेम कर देता था। लेकिन अब चूँकि जो डॉलर की प्राइस है वो इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है और ओवरऑल इन्फ्लेशन भी आप लोगों को मालूम होगा 38% तक बढ़ चुका है। तो जब 38% ओवरऑल इन्फ्लेशन है तो जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो फिर भी 20-25% तक ही बढ़ रही हैं। तो इसमें हम लोग कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि ये इन्होंने जो लोकलाइजेशन नहीं की है ये एक पॉइंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस टाइम जो लोकलाइजेशन है या जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं उनकी भी जो प्राइसेस है वो भी इसी हिसाब से ऊपर ही जा रही हैं। तो यार यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इसमें कंपनीज़ का कोई ख़ास कसूर नहीं है। तो कसूर अगेन वही है जो गेम ऑफ थ्रोन्स। तो बस फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।